अस्सलामुअलैकुम। क्या आप लोगों को भी अनटिल और अनलेस का यूज़ करते हुए थोड़ी सी कन्फ्यूजन आती है? आप थोड़ा सा अटक जाते हैं कि इसको कहाँ यूज़ करें हम, क्योंकि इन दोनों का मतलब ही जब तक या तब तक का सेंस निकल रहा होता है, लेकिन इनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या है? सबसे पहले मैं आपको अनटिल का बताती हूँ। सो अनटिल को अगर आप देखें तो इसके मीनिंग क्या निकलेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि जब तक या उस वक्त तक जब तक कोई काम मुकम्मल ना हो जाए या जब तक कोई टाइम ना हो जाए। तो यहाँ पर बेसिकली अगर इसका यूज़ देखा जाए तो ये होता है वक्त के लिए इस्तेमाल, यानी किसी टाइम तक कोई काम जारी रहे, कि इस वक्त तक हमने ये काम करते रहे या हमने इस वक्त तक ये काम किया, या तो किसी एक्शन तक। ठीक है, कि जब तक तुम नहीं आ जाते तो नहीं होगा ये काम। इस तरह से हम ये बताएंगे। मैं इंतज़ार करूँगा जब तक तुम नहीं आते। तो मैं इंतज़ार करूँगा, पहले ये सेंटेंस बना लेते हैं। हम बोलेंगे आई विल वेट, मैं इंतज़ार करूँगा जब तक तुम नहीं आते, अनटिल यू कम, अनटिल यू कम। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम ना के लिए, यानी कि जो हम बोल रहे हैं कि भाई ये तो नेगेटिव है, तो क्या हम यहाँ पर ना के लिए नॉट भी लगाएं, यू डोंट कम लगाएं? नहीं, अनटिल ही बेसिकली नेगेटिव सेंस भी दे रहा है, तो आपको एडिशनल यहाँ पे नेगेटिव बनाने की ज़रूरत नहीं है। आई विल वेट अनटिल यू कम, सिंपल यहाँ पे पूरी मीनिंग ये दे रहा है। इसी तरह से जैसे कि मत जाओ जब तक मैं ना आ जाऊँ, मत जाओ जब तक मैं ना आ जाऊँ। मत जाओ तो ये तो नेगेटिव भी बनेगा। डोंट लीव अनटिल आई अराइव, देखें जब तक मैं ना आ जाऊँ, यहाँ पे भी ना का सेंस है, लेकिन इसके बाद हमने नेगेटिव नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि अनटिल ही ऑलरेडी नेगेटिव सेंस भी दे रहा है। अनटिल आई अराइव ये तो एक्शन के साथ है, लेकिन अनटिल जो है टाइम भी बताता है कि जब तक, यानी कि उस वक्त तक। जैसे कि वो आधी रात तक पढ़ती रही, सो शी स्टडीड अनटिल मिडनाइट, शी स्टडीड अनटिल मिडनाइट। यहाँ पे आप टिल का यूज़ भी कर सकते हैं, सही है, जैसे कि शी स्टडीड टिल मिडनाइट। अच्छा, अनटिल के बाद आपने कभी भी फ्यूचर टेंस नहीं लगाना है, भले से उस वहाँ पर फ्यूचर का सेंस ही क्यों नहीं आ रहा हो। जैसे कि ये सेंटेंस था कि मैं इंतज़ार करूँगा जब तक तुम नहीं आओगे। अगर यहाँ पे आओगे भी होता तो भी आप यहाँ पे यही बोलते आई विल वेट अनटिल यू कम, सही है। तो अनटिल के बाद आने वाला जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट में रहेगा जब हम फ्यूचर की बात कर रहे होंगे। तो अब आते हैं अनलेस पे। अच्छा, अनलेस जो है अनटिल से थोड़ा डिफरेंट है। वो क्या? यहाँ पर कंडीशन बताई जाती है, यानी शर्त रखी जाती है। जैसे इसका स्ट्रक्चर भी सेम यही है। रिजल्ट आएगा सबसे पहले कि ये नहीं होगा, और फिर आपने कंडीशन बतानी है अनलेस के साथ, सही है। जैसे कि मैं नहीं जाऊँगा, ये तो रिजल्ट है। अगर तुम नहीं आते, ये क्या है? कंडीशन है अनलेस के साथ। अगर तुम नहीं आते तो हम यहाँ पर बोलेंगे आई वॉन्ट गो अनलेस यू कम, या यहाँ पर इसको अगर तुम नहीं आते ये वाला सेंस भी निकल सकता है, या आप जब तक तुम नहीं आते ये वाला सेंस भी निकल सकता है। मैं नहीं जाऊँगा जब तक तुम नहीं आ जाते। तो ये सेंटेंस कैसे बनाएंगे? मैं नहीं जाऊँगा, ये तो रिजल्ट है कि मैं नहीं जाऊँगा। आई वॉन्ट गो, यानी विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे वॉन्ट यूज़ किया है। आई वॉन्ट गो, अगर तुम नहीं जाते, ये क्या है? हमारा कंडीशन क्लोज है। तो ये क्या है? हमारा कंडीशन क्लोज है। तो हम बोलेंगे अनलेस यू कम, आई वॉन्ट गो अनलेस यू कम, सही है, सिंपल। तुम फेल हो जाओगे जब तक तुम पढ़ाई नहीं करोगे, तुम फेल हो जाओगे जब तक तुम पढ़ाई नहीं करोगे। तो जैसे कि अनटिल के बाद आप, यानी कंडीशन क्लोज में कोई फ्यूचर का टेंस यूज़ नहीं कर सकते थे, भले से सेंटेंस में हमारा फ्यूचर सेंस आ रहा हो। सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट को पॉजिटिव रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे, रिजल्ट क्लोज है, जब तक तुम पढ़ोगे नहीं। अनलेस यू स्टडी, अनलेस यू स्टडी, यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते अनलेस यू डोंट स्टडी और अनलेस यू वॉन्ट स्टडी, नहीं। आपने सिंपल बोलना है यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे, अनलेस यू स्टडी, अगर तुमने ना पढ़ा तो ये जो ना का सेंस है वो अनलेस में खुद ही मौजूद है, ठीक है। मुझे फ़ोन ना करना जब तक ज़रूरी ना हो, मुझे फ़ोन ना करना जब तक ज़रूरी ना हो। सो डोंट कॉल मी, यहाँ तो नेगेटिव होगा ना, रिजल्ट क्लोज है तो वो जैसा भी होगा वो ऐसे ही आएगा, क्योंकि वो क्या इंडिपेंडेंट क्लोज है। तो इंडिपेंडेंट जो है बेसिकली किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा होता, तो वो एज इट इज़ ऐसे ही आ जाता है, अगर नेगेटिव हो या कोई भी हो। मुझे फ़ोन ना करना, डोंट कॉल मी, ये क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। डोंट कॉल मी जब तक ज़रूरी ना हो, अनलेस इट्स अर्जेंट, अनलेस इट इज़ अर्जेंट, ठीक है, सिंपल।
आई होप कि आपको अनटिल और अनलेस का यूज़ समझ में आ गया होगा। सो अनलेस यहाँ पे खुद ही नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, इसलिए इसके बाद दोबारा से नॉट नहीं लगाएंगे। सही है ना। तो अनटिल बेसिकली क्या बताता है कि कोई वक्त तक या जब तक इस तरह का सेंस दे रहा हो कि जब तक ये ना हो जाए ये एक्शन जारी रहा, ये जारी रहेगा। ठीक है। जबकि अनलेस यहाँ पे शर्त है कि अगर ये नहीं हुआ तो वो नहीं होगा, अगर ये नहीं पूरा हुआ तो वो नहीं होगा, इस तरह का सेंस ये देता है। तो अनटिल टाइम के बारे में, अनटिल बेसिकली टाइम के लिए यूज़ होता है और अनलेस कंडीशन के लिए, यानी इफ़ नॉट। ठीक है, अगर ना हुआ तो ये नहीं होगा। सही है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ये 2 सेंटेंसेस आपके लिए हैं। सुबह तक ये काम मुकम्मल कर लेना, सुबह तक ये काम मुकम्मल कर लेना। तुम्हें तनख्वाह नहीं मिलेगी जब तक तुम ये काम मुकम्मल नहीं करते। ठीक है। ये 2 सेंटेंसेस बना के आपने ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना है, ताकि मुझे पता चले कि आपको अनटिल और अनलेस का यूज़ समझ में आया कि नहीं। सो इस वीडियो में यहीं तक। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।